हेवी फ्लावरिंग परमानेंट प्लांट लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड गुड़हल लाइए। और हाइब्रिड गुड़हल जो होता है साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है और विंटर में और भी बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। और आज मैं इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो प्लांट में आपको करने होंगे और इनसे प्लांट में आप बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए मैं होममेड एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी, साथ में आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र प्लांट पे देने होंगे और इसकी मिट्टी कैसी है, कौन सा प्लांट हाइब्रिड गुड़हल है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुड़हल है और ये पुणे वैरायटी का है। तो हाइब्रिड गुड़हल के जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा सा थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं। और इसकी जो फ्लावर होता है वो भी बड़े साइज़ का होता है और इसका फ्लावर भी बहुत ज़्यादा, इसके पेटल्स भी हैवी होते हैं। तो ये जो हाइब्रिड गुड़हल है इन सभी प्लांट को अभी धूप में रखना है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और इसका जो पॉट साइज़ है ये 12 इंच का पॉट है और इसको मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ था। जब प्लांट की ग्रोथ होने लगती है तो उसके बाद इसको थोड़े बड़े साइज़ के पॉट में लगाना होता है। तो कम से कम 2 इंच बड़े पॉट में लगाइए। और पहले जो पॉट देना है मैं 7 से 8 इंच के पॉट में ही छोटे प्लांट को लगाती हूँ। इसके बाद बड़े साइज यानी 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो इसके बाद इसको 10 इंच के पॉट में लगाइए। देसी गुड़हल जो होता है वो इसकी रूट बहुत जल्दी फैल जाती है और प्लांट भी बहुत जल्दी लंबा हो जाती है। तो ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको आप छोटे प्लांटर में लगाएंगे तो प्लांट में फंगस की इशू कम आएगी, प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी होगी क्योंकि रूट जो है बहुत जल्दी इस पॉट में अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाएंगे और प्लांट को बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी होगी प्लांट में। तो इसके लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र देना होगा आगे मैं बताऊँगी। और ये जो गुड़हल देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का होता है और कोई कोई इसको अमेरिकन वैरायटी भी बोलता है। तो ये जो है ये पुणे वैरायटी नहीं है। इसकी जो पत्तियां हैं थोड़ी सी थिक होती हैं और इतना जो स्मूथ नहीं होता ये जो इसकी जो पत्ती होती है। और फ्लावर का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और ये भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला होता है। विंटर में ये ज़्यादा फ्लावरिंग करता है लेकिन गर्मी में इस प्लांट को थोड़े से शेड प्रोवाइड करना होता है। आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से ये चलेगी। लेकिन अगर आप इसको खुली धूप में रखते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसको पूरे दिन के धूप नहीं चाहिए। और जितने सारे हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं पुणे वैरायटी हो या अमेरिकन वैरायटी हो इनको पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए, इनको 5 से 6 घंटे का धूप काफ़ी होता है। और गर्मी में इनको 3 से 4 घंटे का सुबह का धूप देंगे उतना ही काफ़ी है। तो इनकी मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी मिट्टी में इनको नहीं लगाना है। मिट्टी 50% दिया है तो कम से कम 20% सैंड मिलाना पड़ेगा, साथ में आप 30% कंपोस्ट दे के लगा सकते हैं। लेकिन कंपोस्ट जो है वो पुराना होना ज़रूरी है। मिट्टी अगर सही से देते हैं तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और इस तरह लश्करीन पत्तियां बनाएगा। कंपोस्ट जो है महीने में आपको एक बार तो ज़रूर देने होंगे। प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो या आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा हेल्दी नहीं है। मेरे प्लांट की पत्तियां आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लश्करीन पत्ते हैं, पौधा हेल्दी है और बड़े साइज़ के इसमें कलियाँ भी बन रही हैं। फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं। तो इस तरह के पौधे को हेल्दी बनाना है तो इसके लिए एक होममेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताऊँगी जो घर में ही मौजूद है, फ्री का होममेड है और इसको फेंकना नहीं है। तो इस तरह के प्लांट के लिए जो ज़रूरी होता है, साथ में आप कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से सागरिका या बायोबीटा दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ये एक 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, बोरन है, मैग्नीशियम है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जिनसे पौधे में फ्लावरिंग बहुत जल्दी से आती है। आपके पौधे की मिट्टी इस तरह अगर हार्ड है तो हार्ड मिट्टी में कभी भी पौधा सही से ग्रोथ नहीं करेगा, इसके लिए आपको मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस प्लांट में रिपोर्टिंग का जो टाइम है सही टाइम फरवरी महीना होता है और इसको आप जो अगस्त या सितंबर में कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, इनसे आप अपने प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और अभी मैं बताऊंगी होममेड जो फ्री का फर्टिलाइज़र है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। हम विंटर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और ये जो खाद होती है ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत देती है।
तो इसमें फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम तो है ही, साथ में इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। और इसको हमने बनाया जो है, यहाँ पे मैंने बीट लिया है, जो बीट रूट आती है, इसका जो छिलका है इसको फेंकना नहीं है। साथ में मैंने कुछ गाजर के जो छिलके होते हैं इनको भी मिला दिया है। और ये जो गाजर और बीट रूट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ें होती हैं, इनको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं जो इनके छिलके होते हैं। तो इनको मैंने फेंका नहीं है, भिगो कर रख दिया है एक दिन के लिए। और इसका जो पानी है, कलर देख सकते हैं आप, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसका आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे को भी पिला सकते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करती है। पौधे में डालिए, कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार डालेंगे तो पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी बने रहेंगे। और आपके घर में अगर हर रोज़ निकलती है तो आप इसको किसी भी जार में बंद करके, एयरटाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता और इसको आप महीनों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह के जो चीज़ें होते हैं हमारे पौधे को हेल्दी रखने के लिए बहुत बढ़िया है और इनका इस्तेमाल आप हर एक पौधे में कीजिए। तो इसको डाइल्यूट कर लिया है मैंने, तो 100 ml है आपके पास तो 500 ml यानी आधे लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालिए। तो ये जो खाद है आप अपने गुलाब में दीजिए, गुड़हल में दीजिए, जितने सारे फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट है सभी में दे सकते हैं। तो इस तरह कलियाँ बड़े साइज़ के आएंगे, पौधा हेल्दी रहेगा, प्लांट की पत्तियाँ लश्करी बने रहेंगे और फ्री के होममेड खाद है। तो आगे मैं और भी खाद के बारे में बताऊंगी जिनसे आप बहुत जल्दी प्लांट में फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो इसके लिए पौधे को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, आप कितना भी ज़्यादा खाद डाल दीजिए। तो वीक में एक बार 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून शैम्पू डाल के प्लांट में अच्छे से स्प्रे कीजिए, इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। और अभी मैंने प्लांट में जो डाला हुआ है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो प्लांट में जो भर भर के कलियाँ बनती है इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीवीड ग्रेन्यूल्स है, इसको मैंने दिया है। और अभी जो दे रही हूँ ये है ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड जो होती है प्लांट के रूट सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं इनको बढ़ा देती है, पौधे में ग्रोथ बहुत जल्दी लाती है। साथ में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस पौधे में मैंने पहले से जो खाद दिया था उस पर वीडियो शेयर भी किया था, क्योंकि मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो होना ज़रूरी है। इस प्लांट पे मैंने कंपोस्ट दे दिया है 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में ये खाद मैं डाल रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र जो है फ्लावरिंग के लिए है। तो मेरे बोगनविला में फिर से फ्लावरिंग होना शुरू हो चुका है। और ये जो खाद बनाई है ये होममेड फ्री का खाद है और इसको देना बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम का भरपूर भंडार है और इसको फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में हर एक पौधे में देने होंगे। जितने सारे आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो या जितने सारे आपके वेजिटेबल प्लांट हो सभी में दीजिए, अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। यहाँ पे मैंने 2 केले के छिलके को आधे लीटर पानी में डुबो कर रखा है और इसको मैंने अभी छान लिया है। तो यहाँ पे साथ में जो मिला रही हूँ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है। तो जो बनाना के पील्स है यानी केले के छिलके को कभी भी पॉट में डायरेक्ट नहीं देना है, इससे प्लांट में फंगस लग सकती है। और मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर मिला दिया है तो प्लांट में फंगस नहीं लगेगी। और इस खाद को जब भी डालना है पॉट की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो तभी डालना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको छान के ही डालना है। ये जो खाद है मैं प्लांट में दे रही हूँ तो 100 से 200 ml तक दे सकते हैं और इसको सूखी मिट्टी में ही देना है और दिन के टाइम ही देना है। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।